वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल सत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो विषय है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि मित्रों, मेरे मन में जिनके प्रति अपार आस्था, आपुलकी, प्यार और एक अपनापन है, बहुत पहले से है। हम 95 के करीब से, मतलब देखो कितने साल, 15, 25, 40 साल हो गए रे। 15, 95, 5, 2000, 30 साल, 30 साल से मैं राज ठाकरे इनको जानता हूं। प्यार से उनको राज ही बोलता हूं। लोगों का दिल रखने के लिए आजकल राज साहब बोल रहा हूं मैं। उनको जानता हूं और मेरा ऐसा दावा है कि महाराष्ट्र में मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं कि जिनको राज ठाकरे एक व्यक्ति के रूप में समझ में आए हैं। वैसे कोई पजल होता है ना, वैसा एक पजल है राज ठाकरे। ये बर्मुडा ट्रायंगल है, समझ में नहीं आता है लोगों के। लोग उनके अलग अलग उक्ति कृति के अर्थ लगाते रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि समझने में उनके जो कमियां रहती है उसकी वजह से गलत तरीके से उनके बारे में अपनी राय भी देते हैं। अभी ऐसा हुआ है कि परसों राज ठाकरे ने, राज साहब ने बोलूंगे, चलो दिल रख दे लेते हैं हमारे मनसे के दोस्तों का। राज साहब ने परसों एक इंटरव्यू दिया। मीडिया तो आने वाला ही था, आ गया। तो उन्होंने ये जो सब ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। ऐसा खड़े खड़े ही दिया, 1-2-5 मिनट का ही था, मगर वो राज जी का होने के कारण उससे बहुत तहलका मच गया। सब जगह उसकी चर्चा होने लगी, उसकी क्रिटिसिज्म भी होने लगी। किमोना क्रिटिसिज्म ही ज्यादा हो गई। उनके खुद अपने कार्यकर्ता भी एकदम ऐसे हो गए, स्तब्ध हो गए कि भाई साहब ने ऐसा क्यों बोला। साहब ने जो प्रवाह है, जन प्रवाह है, जनमत है, उसके खिलाफ जाके ऐसा क्यों बोला। एक बात बताऊं मैं आपको कि राज साहब की ये खासियत है कि वो प्रवाह पतित नहीं होते। प्रवाह के साथ बह जाने वाले वो नहीं है। प्रवाह के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत है उसमें, और उस हिम्मत की कीमत चुकाने के लिए भी वो आगे पीछे नहीं देखते। वो कौन क्या सोचेगा, इसके पर कौन क्या बोलेगा, क्या प्रतिक्रियाएं होगी, इसका विचार न करते हुए अगर अपने मन की बात, दिल की बात खुलेआम जो मन में आया, जे पोटात ते उठात, हमारे मराठी में कहते हैं, ऐसा एकमेव नेता है महाराष्ट्र में, वो है राज साहब। तुम्हारे राज साहब, मेरा राज, वो है। सही है। अब देखो, उन्होंने जो सवाल उसमें किए, मैं वो वीडियो कम से कम 5-6 बार सुन चुका हूं, क्योंकि प्रथमदर्शनी प्रेमा फेशिया जो प्रतिक्रिया सब जगह मुझे मिल रही थी लोगों से, मेरे साथ वीडियो करने वाले भी दयानंद नेने से लेके बहुत सारे लोगों ने उसके प्रति अपनी निर्भत्सना भी व्यक्त की थी कि ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या राज साहब क्या गलत बोल गए। मैंने 5-6 बार देखा और मेरे को राज ठाकरे क्या है ना, मेरे समझ में आया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि उन्होंने जो बात की, एक तो वो बेबुनियाद नहीं थी, दूसरी बात है कि ये कड़वा सच ही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कड़वा सच बोल रहे थे। और वो सच स्वीकारने की मानसिकता अभी पूरे देश में नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि लोग एक हिप्नोटिज्म के इसमें जाल में फंसे हुए हैं। एक मांग थी लोगों की, एक्शन लो, और मोदी जी ने कुछ एक्शन लिया है तो पूरा देश
एकदम उसमें ये हो गया, नशा आ गया है लोगों को। तो उस नशा में अपने मन की दिल की बात करने वाले राज साहब जो बोले, वो हर एक इशू मेरे ख्याल से चिंतनीय है, मननीय है। उसके ऊपर आपको अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो आप सहमत होंगे। आप अगर बह जा रहे हैं हिप्नोटिज्म में, भूलो भुलैया में फंस रहे, तो आप ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बोलेंगे राज साहब गलत बोले। मगर मैं बोलता हूं, खाली उनका एक चाहने वाला मित्र करके नहीं बोलता हूं, एक अलिप्त पत्रकार के हिसाब से भी मैं यही बोलूंगा कि वो जो बोले वो सही बोले, और वो किसी ने बोलने की जरूरत भी थी। उन्होंने पहला मुद्दा ये उठाया था कि भाई हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, दहशतवादियों के जो अड्डे हैं वहां के वो उध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये पहले क्यों नहीं किया, पहले भी तो कर सकते थे, आज ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और कल नहीं थी, ऐसी तो बात नहीं है, तो हमला होने से पहले क्यों नहीं किया। ये सही है, ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि आज इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है 142 अड्डों की, उनके दहशतवादियों की, और आप 9 तक उध्वस्त कर गए, तो ये पहले क्यों नहीं किया। भाई हमले नहीं होते भारत में, हमले नहीं होते। तो उन्होंने ये सही सवाल पूछा, और वो बोले कि जो 4 लोग ये करके गए उनके बारे में 2 सवाल उन्होंने पूछे राज साहब ने। पहला पूछा कि ये आया कैसे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये तो बात ही नहीं कर रहे आप, इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे आप कि आने कैसे दिया आपने। हाँ, उसके ऊपर सवाल मत पूछो वो आए कैसे, फिर गए कहां। उन्होंने सवाल पूछा गए कहां, उसका भी जवाब नहीं है सरकार के पास, ढूंढ रहे। वहां पे 100 लोगों को मारा, मगर ये 4 को कहां मारा अभी तक, यही सवाल उन्होंने पूछा था। दूसरी एक बात है कि उन्होंने बोला कि युद्ध, ये इसका जवाब नहीं होता है। आप युद्ध की भाषा कर रहे हैं, युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा भी आप लोगों को एक माहौल बना रहे। उन्होंने बोला अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जाके मारा, भले बीच में गैप गई, मगर जाके उसको मारा। पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया, किसी के साथ युद्ध नहीं किया, उन्होंने दहशतवादी को मारा। आपको युद्ध की भाषा करने की जरूरत नहीं है। पूरे ये मॉक ड्रिल वगैरह क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी ऐसे फ्लाइट्स है, सब सारे फ्लाइट में भी नीचे क्या है इसका थर्मल इंडिकेशन आता है। कोई लाइट की जरूरत नहीं, कोई ब्लैकआउट की जरूरत नहीं है। फिर भी आप 50 साल पहले जो करते थे वही करे। थाली बजाना खाली बाकी रह गया है। उनके कहने का मतलब ये होता है, बाकी मतलब एक ऐसा चीप तरीके से आप उसका ये कर रहे, माहौल बना रहे, वो गलत है। और उन्होंने बोला कि बहुत मुद्दे की बात बोली है, मैं बिल्कुल सहमत हूं राज जी से, कि उन्होंने बोला भाई वहां तुम दहशतवादियों पे हमले कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो ठीक है, वो पहले करने चाहिए थे, मगर कोम्बिंग ऑपरेशन करो देश में, जाओ घर घर, जाओ गली गली में, पुलिस को मालूम होता है कहां कौन रहता है और कहां क्या धंधा चलाता है, कैसे चलाता है, कौन दहशतवादी है कौन है। आप कोम्बिंग ऑपरेशन देश भर में चलाओ, उसके नतीजे में आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 दहशतवादी आज के या कल के होने वाले मिल जाएंगे। इस बात में बुरा क्या है, सही बोले हैं, यही करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक फॉरेन में करने से पहले आपको देश में कोम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए था। ये जो बोले बिल्कुल बोले। फिर और उन्होंने बोला कि भाई आप गंभीरता से ये कर रहे हैं कि लाइटली ले रहे, लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं गंभीरता की। आप सऊदी अरेबिया से इसलिए वापस आए पंतप्रधान कि भाई यहां पे परिस्थिति बहुत गंभीर है, और आप बिहार में जाते हैं, चुनाव भाषण करते हैं, फिर केरल में जाते हैं, अदानी का उद्घाटन करते हैं पोर्ट का उसके, फिर मुंबई आके फिल्म वालों के साथ दिन बिताते हैं। ये गंभीरता है क्या, इसकी क्या जरूरत है। आप सीरियस है ना तो प्रोग्राम बंद रखो, खाली डिफेंस के लिए समर्पित करो आपका दिन। ये कैसा, आप टाइम पास भी कर रहे हैं, आप फंक्शंस भी कर रहे हैं। तो उनका जो ऑब्जेक्शन था वो बिल्कुल बिल्कुल सही था। और उन्होंने जो बोला है कि भाई युद्ध ये जवाब नहीं होता, ये पहले भी बहुत सारे मामलों में सिद्ध हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब को लोगों ने
पर्टिकुलर मीडिया ने गलत समझा और गलत तरीके से, और सोशल मीडिया ने तो हैरानी कर दी। मैं उनके ऊपर आए हुए ये देख रहा था, कमेंट्स देख रहा था, जिस प्रकार से अभद्र, अश्लील और अवांछनीय कमेंट्स कर रहे थे। नहीं, राज साहब को आप समझ नहीं पाए। राज साहब सही बोल रहे हैं, उसका सही अर्थ समझो, और वही देश के लिए मोदी जो कर रहे हैं उसको मेरा भी विरोध नहीं है, वो भी जरूरी है, मगर राज साहब को गलत साबित करने की जो होड़ लगी हुई है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और राज साहब मुसीबत में नहीं है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले मुसीबत में आज नहीं तो कल पड़ने वाला है, ऐसा ही मुझे कहना है। धन्यवाद।